स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुटो, कोनामारू, मिसकी, सारदा और कतास्की चारों तरफ फैले हुए होते हैं और वो जंगल के अंदर छुप के आओ का वेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिसकी ने अपने एक सांप को रखा हुआ होता है टावर के ऊपर ताकि वो आओ का वेट कर सके और आओ को दिख सके आते हुए। तो कोनामारू बोलता है कि आओ के पास ब्याकुगान नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो हम लोगों को जल्दी ढूंढ लेगा। तो बोरुटो बोलता है कि उसने हमें बोला था कि वो शिनोबी नहीं है, वो सिर्फ एक टूल है, वो अपने आप को शिनोबी भी नहीं मानता। तभी हम लोग वहाँ पे आओ आ जाता है टावर के पास और मिसकी को उसके सांप से पता चल जाता है कि आओ वहाँ पे पहुँच चुका है। तभी आओ हंसते हुए बोलता है, तुम लोग इसको छुपना बोलते हो, तुम लोग मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। और फिर हम लोग देते हैं उसके बाद वो सबसे पहले मिसकी को अटैक करता है क्योंकि मिसकी उस सांप से कनेक्टेड था। तो जैसे ही मिसकी बाहर आता है वैसे ही वो आओ के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर लेता है और हम लोग देते हैं दोनों में काफ़ी देर तक फाइटिंग चलती रहती है। फिर मिसकी अपने लाइटनिंग स्टाइल से आओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम लोग देते हैं आओ अपने गाउंटलेट से उस लाइटनिंग स्टाइल को ऑब्जॉर्व कर लेता है और मिसकी को दूर फेंक देता है। वहाँ पे कोनामारू आ जाता है ऊपर से और वो अपने फायर स्टाइल फायर वो कॉमेट जुस्सू का उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देते हैं आओ उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो आओ बोलते हैं सब कुछ क्या कर रहे हैं, इनको अपने चक्रा के डिप्लीशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग कुछ ना कुछ प्लान बना रहे होंगे। तभी हम लोग देते हैं पीछे से मिसकी भी उसके ऊपर अपने इलेक्ट्रिक स्टाइल से अटैक कर देता है। तो आओ दोनों हाथों में गाउंटलेट नहीं पहले में होता है, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। तभी हम लोग देते हैं ऊपर से शारदा भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो थोड़ी देर तक आओ के बीच में और शारदा के बीच में काफ़ी इंटेंस फाइट चलती है, लेकिन हम लोग देते हैं उसके बाद शारदा अपने फायर स्टाइल फायर बॉल जुस्सू से उसके ऊपर अटैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं मिसकी अपने लाइटनिंग स्टाइल से और कोनामारू अपने फायर स्टाइल फायर कॉमेट जुस्सू से उसके ऊपर अटैक कर देता है और आओ अकेला इन तीनों जुस्सू से बच रहा होता है। और हम लोग देते हैं वो बहुत बड़ा अपना अब्जॉर्प्शन जुस्सू का इस्तेमाल करता है और उन सारे जुस्सूस को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तभी वो देखता है कि वो होकागे का बेटा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना ही डॉक्टर कतास्की, कहीं वो लोग भाग तो नहीं गए। तभी उसके दिमाग चलता और बोलता नहीं वो भागे नहीं होंगे, जरूर वो होकागे का बेटा मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे छुआ हुआ होगा और मेरे ऊपर अटैक करने वाला होगा। तभी हम लोग अचानक से बोरुटो आता है पीछे से और अपनी चक्रा ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आओ हम लोग देते हैं उसका चक्रा ब्लेड छीन लेता है और उसको अपने चक्रा से चार्ज करके उस बोरुटो पे अटैक कर देता है। तो हम लोग देते हैं बोरुटो उसके हाथ को पकड़ लेता है उसके चक्रा ब्लेड के साथ में और हम लोग देते हैं मिसकी भी उसके हाथ को बांध देता है और बोरुटो वहाँ से गायब हो जाता है। तो हम लोगों को पता चलता है कि वो बोरुटो नहीं था बल्कि उसका शैडो क्लोन था। तो आओ बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है और आओ की चक्रा धीरे धीरे करके ड्रेन हो जाने लग जाता है क्योंकि वो उस चक्रा ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो हम लोग देते हैं आओ अपने असली चक्रा ब्लेड को निकालता है और मिसकी के हाथ को चोट किल कर देता है ताकि वो अपने हाथ को छुड़ा सके। लेकिन हम लोग देते हैं आओ की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी बोरुटो अपने रासेंगान के साथ आता है और बोलता है तुम्हारी मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है और वो सबसे पहले अपने एक दूसरे के गाउंटलेट्स को पिलाता है। फिर वो आओ की गाउंटलेट के ऊपर अटैक कर देता है अपने रासेंगान से और बोलता तुम्हें पता है ना साइंटिफिक निंजा टूल का जैसे तुम इस्तेमाल करो वैसे वो यूज़ होते हैं, ये तो तुमने ही मुझे बताया था और तुम खुद भूल गए। ये सब कुछ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसको इस्तेमाल करता है। तो हम लोग कहते हैं आओ का जो साइंटिफिक निंजा टूल होता है यानी कि उसका जो गाउंटलेट होता है वो टूट जाता है। तो आओ बोरुटो की तरफ देखते हुए हंसता है। तभी कोनामारू समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ और वो बोरुटो को वहाँ से हटा देता है। तो हम लोग इतना अचानक से ऊपर से फायर स्टाइल फायर बॉम्ब जुस्सू का अटैक आता है और कोनामारू के ऊपर होता है और कोनामारू वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। तो बोरुटो अगर ऊपर देखते तो उनको अजीब से ड्रोन से दिखाई देते हैं जो कि बहुत सारी संख्या में होते हैं और वो आओ के चारों तरफ जाकर लिपट जाते हैं। तो आओ बोलता है मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने मिरर ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो कतास्की बताता है कि दरअसल ये ड्रोन इसको मदद करेंगे दूर से अपने अटैक को लॉन्च करने में। तो बोरुटो बोलता है तुम कितनी गंदी तरीके से फाइट कर रहे हो, ऐसे कोई निंजा फाइट थोड़ी करता है। तो आओ बोलता है तुम चाहे मुझे कितना ही प्रवोक कर लो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं अब शिनोबी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टूल हूँ। मुझे कारा ने नई लाइफ दिया, नई पावर दी है और उन्होंने मेरी लाइफ को नया मीनिंग दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्यों मरा था? क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी। अगर मुझे के पास पावर होती तो उसको मरना नहीं पड़ता बल्कि वो मुझे मारता। हर कोई तुम्हारे फादर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, जो चाहे तुम्हारे फादर चाहे स्ट्रॉन्ग बन गए, लेकिन हम जैसे शिनोबी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। हम लोगों को टूल्स का फायदा लेना ही होगा। तभी हम लोग देते हैं वो बोरुटो वगैरह के ऊपर अपने ड्रोन से अटैक करने वाला होता है। तो बोरुटो शारदा और मिसकी को बोलता है तुम कतास्की सेंसे को और कोनामारू सेंसे को यहाँ से ले जाओ। तभी हम लोग देखते हैं उसके ड्रोन उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो बोरुटो अकेला उस साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करता है, उसके सारे ड्रोन के अटैक को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं बोरुटो अपने गेल पाम जुस्सू का इस्तेमाल करता है और हवा में जाकर उसके सारे ड्रोन के ऊपर पेपर बम लगा के उनको एक एक करके फोड़ने लगता है और साथ ही में अपने शूरिकेन के ऊपर इलेक्ट्रिक स्टाइल एक्स से उसके सारे ड्रोन्स को फोड़ देता है। तो हम लोग होते हैं सिर्फ कुछ ड्रोन बचते हैं। अब तो बोरुटो अपने वाटर स्टाइल जुस्सू से अटैक कर देता है आओ के ऊपर, लेकिन हम लोग होते हैं आओ उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम अपने वाटर स्टाइल जुस्सू का इस्तेमाल करोगे और मेरे ड्रोन मुझे बचा नहीं पाएंगे? तो बोरुटो बोलता है मैं सच में भूल गया था कि आप हिडन मिस विलेज के शिनोबी हो, आप तो वाटर स्टाइल अटैक से आसानी से बच ही जाओगे। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि आप जब ठीक हो गए थे तो आप अपने विलेज के पास वापस क्यों नहीं गए? आप तो जा सकते थे। तो आओ बोलता है कि मैं एज अ शिनोबी मारा जा चुका था, अब मैं शिनोबी नहीं बचाता, इसलिए मेरा विलेज में जाने का कोई फायदा नहीं था, मेरी ड्यूटी में अब निभा नहीं सकता था। तो बोरुटो बोलता क्या फ़र्क पड़ता, आप फिर भी मिस्टर आओ थे, आप जा सकते थे अपने विलेज के बाद। तो बोरुटो बोलता तो आओ बोलता है अचानक से अगर तुमसे तुम्हारी सारी शिनोबीज की पावर छीन ली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? उस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं शिनोबी नहीं बन के रह सकता था, जैसा मैं पहले था वैसा मैं बन के नहीं रह सकता था। ग्रेट निंजा वॉर के बाद मेरी ज़िंदगी एकदम चेंज हो गई थी। तभी कारा मेरे पास आई और कारा ने मुझे नई पावर दी और मेरी लाइफ को नया मीनिंग दिया। फिर मैंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया कारा के लिए और मैंने अपने आप को टूल बना दिया उनका। लेकिन मुझे तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, तुमने मुझे इतनी दूर तक ले आए और तुमने मुझे अपने इस जुस्सों का इस्तेमाल करने में मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तभी हम लोग बोरुटो अपने शैडो क्लोन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि
आओ बोरुटो को पकड़ लेता है और बोलता है चाहे तुम कितने भी शैडो क्लोन बना लो लेकिन तुम अपने गाउंटलेट को कॉपी नहीं कर सकते। तो मुझे पता है कि तुम ही असली बोरुटो हो, लेकिन तुम्हारे शैडो क्लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग देते हैं शारदा बोरुटो को बचाने के लिए आगे जाती है, लेकिन हम लोग देते हैं जो आओ के कुछ ड्रोन्स बचे होते हैं वो शारदा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मिस की शारदा को वहाँ से पीछे खींच लेता है और बचा लेता है। तो आओ बोलता है तुम्हारी बारी आने वाली है, तुम अपनी जगह पे रुको, पहले मैं इससे निपटूंगा फिर बाद में तुमसे निपटूंगा। और वो अपने चक्रा ब्लेड को निकालता है और बोरुटो पे तानते हुए बोलता है तुम्हें याद है मैंने ट्रेन के अंदर तुम्हारे ऊपर स्क्रू ड्राइवर ताना था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत तुम्हें बचा रही थी और तुम्हारी मौत लिखी थी अभी मेरे हाथों से, इसलिए तुम वहाँ पे बच गए। तो बोरुटो बोलता है तुम शिनोबी नहीं हो ना, अब तो तुम मुझे कभी हरा भी नहीं पाओगे। और हम लोग इतने बोरुटो गायब हो जाता है। तो शारदा बोलती है अच्छा तो मतलब इसने अपने शैडो क्लोन को एक गाउंटलेट बना दिया था। बोरुटो का प्लान शुरुआत से ही कुछ और था। तभी हम लोग बोरुटो पीछे छुपा हुआ होता है और बोलता है कि शिनोबी को हिडन मीनिंग्स ढूंढ लेने चाहिए हिडन बातों के अंदर। और वो आता है और अपने रासिंगान से आओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग आओ इस बार उसके अटैक से बच नहीं पाता और वो सीधा रासिंगान उसको हिट कर जाता है। तो आओ वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। तो आओ बोलता है तुम जीत गए, तुमने अच्छा काम किया। तभी हम लोग बोरुटो अपना स्क्रू ड्राइवर निकालता है और आओ के गले के पास रखता है। तो आओ बोलता है खत्म कर दो मुझे, रुक क्यों रहे हो, अगर तुम मुझे खत्म कर दोगे तो शायद मुजीनो का बदला ले लोगे और मुजीनो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा आफ्टर लाइफ में जाके। तो बोरुटो स्क्रू ड्राइवर को उसके पास में ही गाड़ देता है। तो आओ बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, खत्म क्यों नहीं कर देते मुझे। तो बोरुटो बोलता है कि इस स्क्रू ड्राइवर से तुम अपनी टूटी टांग को टूटे हुए हाथ को जोड़ सकते हो, और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो आओ बोलता है तुम कितने ज़्यादा ना समझो, जैसा बाप वैसा बेटा, तुम लोगों की अपने दुश्मन को मर्सी करने की आदत तुम लोगों को एक दिन मरवा देगी। तुम लोग अगर सब अपने दुश्मनों को ऐसे ही छोड़ने लगे तो तुम्हें ही मार देंगे हम लोग आगे आगे। तभी हम लोग इतने कोनोहारू को होश आ जाता है और बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है। तभी मिसकी और शारदा उसको सब कुछ बता देते हैं। तो बोरुटो आओ को बोलता है कि मेरी पावर तुम मुझे किसी ऐसे इंसान को मारने के लिए उकसाती नहीं है जिसके पास कोई पावर ना हो। तो आओ बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक टूल हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। तो बोरुटो बोलता है तुम टूल नहीं हो, तुम्हारे अंदर हाथों के अंदर और बॉडी के अंदर जो साइंटिफिक टूल लगे हैं वो टूल हैं, उनको तुम अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तभी कोनोहारू बोरुटो को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग मिस्टर आओ को ले जाएंगे लीफ विलेज में और वहाँ पर इनका इलाज होगा, और हम लोग पहले हेडक्वार्टर को कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर बैकअप का इंतजार करेंगे। तो हम लोग देते हैं कतास्की काफ़ी तक खुश हो जाता है और बोलते हैं यंग लॉर्ड आप सच में अच्छे शिनोबी हो, आपके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है। तभी हम लोग देखते हैं उनके टावर के ऊपर खड़ा होता है काशिन गोजी जो कि बोरुटो को देख रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बनने मार साथ, तब तक के लिए बाय बाय।